है कि जहां ज्यादा चमत्कार होता है लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के दिनों में भी जो है लोग ज्यादातर यीशु मसीह का चमत्कार देखने के लिए भागते थे। इसीलिए जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था कोई नहीं था। यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया था तभी कोई भी नहीं था। और आजकल जो है विशेष तौर पर चमत्कार हो रही है। अब यह मत समझना कि फ्रांसिस जो है या फिर ब्रदर क्लॉड जो है हम लोग चमत्कार को डिनाई करते हैं। नो, वी डोंट डिनाई मिरेकल्स। गॉड इज पावरफुल। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को अलग किया, वो परमेश्वर जिसने मरे हुए लाजर को जिलाया, वो परमेश्वर जिसने लकवे मार को चंगा किया, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, वो परमेश्वर जो मरी हुई लड़की थी उसको जिंदा किया, वो परमेश्वर आज भी बदला नहीं है और वो आज भी चमत्कार करता है। He does miracle today, but the same God will not do false miracles. जब मिस्र देश में परमेश्वर हारून और मूसा के द्वारा चमत्कार कर रहे थे, जब परमेश्वर जो है हारून और मूसा के द्वारा चमत्कार कर रहे थे, उस समय में उस मिस्र देश के जादूगर लोग भी जो है चमत्कार कर रहे थे, बराबर? राइट? मूसा ने हारून ने अपने लकड़ी को डाला, वो सांप बन गया, और उस जादूगरों ने भी वैसा किया। लेकिन परमेश्वर ने उस चमत्कार को क्या किया? एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। सो लोगों को लगता है कि चमत्कार हो गया मतलब वो परमेश्वर की ओर से। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ऐसे भी चमत्कार हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, और उसके गवाह हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा है। बहुत सारे जादूगर लोग जो हैं चमत्कार करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब में कि अंतिम समय में झूठे मसीह लोग आएंगे और झूठे शिक्षक लोग आएंगे, वो चमत्कार करेंगे। आज का जो फॉल्स टीचर्स का जो समेशन है, समरी है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 21-22 में मिल जाता आपको। दे विल से, डिड वी प्रोफेसाई? डिडंट वी डू मिरेकल्स? डिडंट वी प्रे? और आज वही हो रहा है। आज आपको वैसे ही लोग मिलेंगे स्टेज पे खड़े होकर, परमेश्वर आपको चंगाई कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई कर रहा है। मिरेकल्स आर हैपनिंग, बट वी नीड टू चेक वेदर दैट मिरेकल इज फ्रॉम गॉड। इफ दैट मिरेकल इज फ्रॉम गॉड, इट हैज टू कंफर्म विद द वर्ड। वो परमेश्वर के वचन के साथ जाएगा। अगर वो मिरेकल परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है, वो मिरेकल नहीं है, वो चमत्कार नहीं है, वो धोखा है, वो धोखा है। यस, आजकल जो है बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। उसमें से कुछ मिरेकल्स के बारे में हम बात करते हैं। आजकल गोवा में और सब जगह में सुनने को मिलता है कि गोल्ड डस्ट आ रहा है। गोल्ड डस्ट सुना आपने? गोल्ड डस्ट मिरेकल क्या हो रहा है? कलीसिया में हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर से जो है सोने का पाउडर उड़ रहा है, गोल्ड डस्ट इज फ्लाइंग ओवर। और कुछ लोग गवाही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उनके यहां पर घर पे फेदर अपीयर हो रहा है, एंजेलिक फेदर अपीयर हो रहा है, गवाही डाल रहे हैं। गोवा में एक ब्रदर है, उनका नाम है वर्नल। परसों के दिन उनके ही जगह पे हमने प्रेयर कंडक्ट किया। जब पोस्टर डाला ब्रदर क्लॉड ने फेसबुक पर, ही सेड आई विल कम टू योर मीटिंग। आई सेड कम, आई एम वेटिंग। और ये तीसरा दिन है, वो आज तक नहीं आ पाए। And I call him a false prophet. I call him a false teacher, upright on his face. Why? Because वो Facebook पे पोस्ट करता है। क्या पोस्ट करता है? कि I am prophet Jamie here. I got angelic visitation in my house. ये फेदर आया। So आज गोल्ड डस्ट के बारे में I want to spend 10 minutes. I want to spend some time on this feather miracle, so called feather miracle. गोल्ड डस्ट के बारे में बात करेंगे, फेदर मिरेकल के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे वॉलेट मनी के बारे में, और चेक करेंगे क्या परमेश्वर ऐसा मिरेकल करेगा। यस, गॉड हैज द पावर टू शावर गोल्ड डस्ट। गॉड हैज द पावर टू मेक मनी अपीयर इन योर वॉलेट। Yes, God has the power to make the angels come and shed their feathers आपके घर पे। God has power, but हमको चेक करना है, will God do that? Point number 1, परमेश्वर चमत्कार करता है। Point number 2, परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध काम नहीं करता है। परमेश्वर अगर चमत्कार करता है उसमें खोट नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा करके हम चेक करते हैं, गोल्ड डस्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बात करें? yes. बाकी लोग गोल्ड डस्ट के बारे में जानना है आपको? ओके, लेट अस सी गोल्ड डस्ट क्या है। गोल्ड डस्ट के बारे में बात करने से पहले बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड डस्ट वाला चमत्कार नया है। नो नो नो, इट इज नॉट अ न्यू मिरेकल। इट इज नॉट अ न्यू मिरेकल। ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आया आपको? मूसा जब पहाड़ पर गए, 10 आज्ञा लेकर नीचे आए, नीचे लोगों ने क्या किया? गोल्डन काफ को बनाया, बराबर? और मूसा नीचे आकर उन्होंने क्या बोला? ब्यूटीफुल, अमेजिंग गोल्ड काफ, आई वांट टू कीप इट इन माय बेडरूम, ऐसा बोला क्या? मूसा ने क्या किया? हाँ, यस सिस्टर, यू आर राइट, परफेक्ट। मूसा ने क्या किया? टैबलेट्स को थोड़ा पहले लोगों को चिल्लाया, डांटा, फिर उसको जो है वो गोल्ड काफ को डिस्ट्रॉय किया और उसको पाउडर किया।
पाउडर किया ना, करके क्या किया, उसको पानी में डाला और लोगों को उसको पीने के लिए कहा। सो इन द ओल्ड टेस्टमेंट द सो कॉल्ड गोल्ड डस्ट वो क्या सिग्निफाई करता है, वो झूठे भगवान को डिस्ट्रॉय करने का परिणाम इस्राएली लोगों के ऊपर आया हुआ पनिशमेंट है। वो क्या है, वो इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का झूठे भगवानों का न्याय। एंड आज वो गोल्ड डस्ट जो है आज लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अमेजिंग राइट। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है यहां से कुछ कनेक्शन पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया और मुझे रिसर्च में यह पता चला 4th सेंचुरी BC यानी कि यीशु मसीह के 400 साल पहले एक ग्रीक गॉड हुआ करता था जिसका नाम था जियुस। कितने लोग जानते हैं जियुस? हाँ, जियुस गॉड, वेरी नाइस। सो ये गॉड जो है ग्रीक्स का गॉड था। प्लीज डोंट पुल द चेयर्स प्लीज, कैन यू प्लीज कीप द किड्स अंडर कंट्रोल। और ये जो ग्रीक गॉड है जियुस 4th सेंचुरी का, उसका भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये वो जो जियुस गॉड है उसकी टेम्पोरल पत्नी है डेनेई, इनका नाम है डेनेई। एंड दिस false god Zeus, the Greek god, is also known as Bel in Bible, B-E-L। पढ़ा है आपने बाइबल में बेल? ये जो है झूठा गॉड है, बेबीलोनियन गॉड है। अब ये गॉड क्या करता है, ये उसकी वाइफ है, टेम्पोरल वाइफ डेनेई, शी इज लाइंग नेकेड, ओके। और Zeus को जो है उनको इम्प्रेग्नेंट करना था। सो व्हाट ही डज व्हेन शी इज लाइंग नेकेड, जो Zeus गॉड है वो छुपके से आकर गोल्ड डस्ट बनकर उसके बॉडी पर शावर करता है अपने आप को, एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट। एंड दिस इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ गोल्ड डस्ट इज। और ये गोल्ड डस्ट लोग कह रहे हैं कि कलीसिया में हमारे ऊपर उड़ के आ रही है, वो गोल्ड डस्ट जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने न्याय के रूप में इस्राएली लोगों को क्या किया, पानी में डालकर पिलाया। गोल्डन काफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ वो गोल्ड डस्ट है। और इतना ही नहीं, 4th सेंचुरी BC जो जियुस गॉड है, वो जियुस गॉड के पत्नी को जो है सेड्यूस करने के लिए वो जियुस गॉड क्या करता है, गोल्ड डस्ट बन के आता है। और आज क्रिश्चियंस बोलते हैं कि वो गोल्ड डस्ट मिरेकल है। सीरियसली, आर वी सो ब्लाइंड? यस, शैतान ने इंटेलेक्चुअली अटैक कर दिया है। क्योंकि रवि ज़करियास क्रिश्चियन स्कॉलर है, वो कहते हैं, क्रिश्चियन ऑथर है, वो कहते हैं वट एवर आई बिलीव हियर शुड मेक सेंस हियर। मैं कहता हूं इफ यू डू वट एवर यू बिलीव इट इज नॉट मेकिंग सेंस हियर देन इट इज नॉनसेंस। Whatever you believe here should make sense here. If it is not making sense here, then it is nonsense. क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम जाते हैं वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है, खुदा कहते हैं लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट सोल एंड स्ट्रेंथ, राइट। जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, जीसस उसी चीज को रिपीट करते हैं। यू नो व्हाट ही सेज, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट सोल स्ट्रेंथ एंड माइंड। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट? जीसस एड्स वन मोर वर्ड, माइंड, क्योंकि शैतान यहां अटैक करता है। फीलिंग को फर्क नहीं पड़ता है उसको, यू मे फील एनीथिंग, बट यहां का जगह अगर गया देन इट बिकम्स द कारखाना ऑफ शैतान। और ये कारखाने को आज बहुत सारे क्रिश्चियन ने क्या कर दिया मालूम है, भाड़े पे दे दिया है। क्या कर दिया है? टेल मी बोली क्या कर दिया क्रिश्चियन लोगों ने? इस कारखाने को भाड़े पे दे दिया है। यस, हमारा दिमाग, हमारा जो इमोशनल फैकल्टी जिंदा है, लेकिन इंटेलेक्चुअल फैकल्टी क्या गया, भाड़े में चला गया। जब वो भाड़े में चला गया उसका काम नहीं होगा, इसीलिए हालेलुया गोल्ड डस्ट दे विल एक्सेप्ट इट। जब एक चर्च ग्रुप ने और एक एनजीओ ग्रुप ने, और ये गोल्ड डस्ट का स्टोरी कहां से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूं। इट स्टार्टेड फ्रॉम कैलिफोर्निया, बेथेल चर्च। बहुत सारे क्रिश्चियंस को पता भी नहीं होगा ये। बेथेल चर्च से वो शुरू हुआ, और बेथेल चर्च के जो गोल्ड डस्ट मिरेकल्स और बहुत सारे गोल्ड डस्ट मिरेकल के टाइम पे वो गोल्ड डस्ट को लेकर जाकर लैब में टेस्ट किया, और रिजल्ट क्या आया पता है? इट वॉज नॉट गोल्ड, इट वॉज प्लास्टिक ग्लिटर्स। व्हाट वॉज इट? You mean to say God will do this kind of miracle जिसमें प्लास्टिक ग्लिटर आएगा? अगर परमेश्वर को सोना का ही बरसाना है, वो ओरिजिनल सोना नहीं बरसा सकते क्या? चेक करके पता चला बाजू के स्टेशनरी स्टॉप से लाए थे। जस्टिन पीटर्स कितने लोग जानते हैं? एनीबॉडी? जस्टिन पीटर्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर्स। जस्टिन पीटर्स कहते हैं, आई नो एटलीस्ट वन पर्सन हु टेस्टिफाइड कि जब सर्विस चालू हो रहा था उसके पहले उन्होंने वेंट में जो है वो गोल्ड ग्लिटर्स को उन्होंने सेट किया था। इट्स ओपन। People are being deceived by their so-called false teachers। जैसा आपने आपके आंखों से देखा आपने
किस प्रकार तमिल एक्टर को लाकर उन्होंने वॉलेट मनी चेक करवाया और वाइन को चेक करवाया। Why would do God do such kind of miracle which is plastic litters? और वो साइंस लैब में फेल हो गया। Tell me one thing, अगर गवर्नमेंट को दिखाए बिना अनअकाउंटेड गोल्ड आपके घर पे है, what it is called as? Black, right? You mean to say God is making you a criminal by his miracles? क्या परमेश्वर आपको अपने मिरेकल से क्रिमिनल बनाएगा? परमेश्वर का गोल्ड डस्ट आया, विच मीन्स इट शुड कम फ्रॉम हेवन, अनअकाउंटेड गोल्ड। आप बोलोगे नहीं नहीं अनअकाउंटेड गोल्ड नहीं है, मतलब किसी के घर से चुरा के लाकर परमेश्वर ने आपको दिया। व्हाट मिरेकल्स आर वी फॉलोइंग? ये कारखाना खाली है, भाड़े पे है, इसीलिए कोई सोचता नहीं है। Let us talk about miracle money. Can God make appear money in our wallet? Yes, he has the power to do that. But हम सब जानते हैं आरबीआई जो है इंडिया के लिए नोट प्रिंट करता है, राइट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितना वो नोट प्रिंट करते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है कि नहीं ब्रदर? अगर मान लो 1000 करोड़ उन्होंने प्रिंट किया तो 1000 करोड़ का रिकॉर्ड होगा। 1000 करोड़ के ऊपर जितना भी रहेगा व्हाट इट इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। सो गॉड के पास ये मिरेकल करने के लिए दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आपके वॉलेट में अगर पैसा आना है, या तो वो किसी का पैसा चुरा कर आपके वॉलेट में आने देगा। विल गॉड डू दैट? नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वो रिजर्व बैंक का जो अमाउंट है डेजिग्नेटेड, जो 1000 करोड़ है, उसके बाहर परमेश्वर आपके वॉलेट में पैसा डालेगा, विच इज ब्लैक मनी अगेन। क्या परमेश्वर ऐसा चमत्कार करेगा जो किसी का पैसा चुरा कर आपके वॉलेट में रख दे, या फिर रिजर्व बैंक का अकाउंट से बाहर आकर आपके अकाउंट में रख दे? सो दिस गोल्ड डस्ट, दिस मिरेकल मनी इज नथिंग बट प्लेन डिसेप्शन एंड फॉल्स मिरेकल्स। लेकिन आज क्रिश्चियंस उसको क्या कर रहे हैं? आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरा क्या है? फेदर्स। फेदर आया ना घर पे, कितने लोग के घर पे फेदर आता है मुझे बताइए? मेरे घर पे तो रेगुलरली कभी ना कभी आ जाता है। फेदर नहीं भी आता है ना, वो एक कीड़ा होता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, इट लुक्स लाइक फेदर, व्हाइट कलर का, ऐसा स्लोली उड़ के आता है एंड आता है घर पे बैठता है। I've seen that? आज बहुत सारे लोगों को लगता है वो एंजल का फेदर है। लेट मी पुट अ बॉम्बर हियर, यहां पर थोड़ा सा मैं निराश करता हूं। जो लोग कितने लोगों को लगता है कि एंजल के पंख होते हैं? हाथ उठा के बताइए, एंजल के पंख होते हैं, राइट? नो। 3 प्रकार के कैटेगरी होते हैं एंजेलिक बीइंग्स में। हम पढ़ते नहीं क्योंकि हमने इसको क्या दिया है? भाड़े पे दे दिया है। हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। एंजेलिक क्रिएचर्स के 3 कैटेगरी होते हैं। कैन वी जस्ट लिफ्ट द चेयर एंड कीप इट प्लीज इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग? वो 3 कैटेगरी के एंजेलिक बीइंग्स होते हैं। एक होता है केरुफिम, दूसरा होता है सेराफिम, और तीसरा होता है मिनिस्ट्रिंग एंजल्स। केरुफिम और सेराफिम के पंख होते हैं भैया, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स के नहीं होते हैं। अब ये दुनिया में केराफिम और सेरुफिम नहीं आएंगे, उनको एंजेलिक जगह दिया है परमेश्वर ने उनके ग्लोरी को दिखाने के लिए और टू सिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड। और दुनिया में क्या आ रहे हैं? विदाउट विंग वाले एंजल। अगर विदाउट विंग वाले एंजल आ रहे हैं तो आपके घर पे पंख किसका आया? कबूतर का पंख है वो। और तुम बोलते हो ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं भैया, ये धोखा है और ये झूठे प्रचारक हैं। हम क्रिश्चियंस इन चीज़ों को क्यों नहीं पहचान पाते मालूम है? क्योंकि हमने हमारे अपने आप को परमेश्वर के लिए अपना समय जो निकालना है स्टडीज़ के लिए, वो नहीं निकाल रहे हम लोग। यू नो, यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी लोग आए और उन्होंने कहा शो सम साइन, हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? यू इविल एंड अडल्टरस जनरेशन, यू आस्क फॉर अ साइन, नो साइन शैल बी गिवन टू यू। तुमको कोई चमत्कार नहीं मिलेगा। वेट अ मिनट, हमने क्या मांगा? हमने तो बोला कि भाई चमत्कार दिखा दो, चिन्ह दिखा दो। आप तो सीधा सीधा हमको बुरा और क्या बोल दिया? व्यभिचार करने वाले बोल दिया। What is it? We just asked for a sign and you're calling us evil and adulterous generation. You know, वही यीशु मसीह ने वो सिचुएशन के पहले बहुत सारे चमत्कार किया। Was it difficult for Jesus to throw another sign in front of them? नहीं। यीशु मसीह ने उनको चिन्ह क्यों नहीं दिया मालूम है? बिकॉज वो फरीसी लोग चिन्ह को जो है यीशु मसीह को मसीहा समझने के लिए नहीं पूछ रहे थे, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए पूछ रहे थे और मजाक के लिए पूछ रहे थे। आज क्रिश्चियनिटी में चमत्कार मजाक है। अरे वो प्रार्थना में जाओ, मैं गया था उधर, वो पास्टर बोला हालेलुया, वो लंगड़ा उठ के भागा, वो स्टेज पे अंधा चलने लगा, सॉरी अंधा चलता नहीं, अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा और बीमार ठीक हो गया।
मजा आया उधर जाके। क्या वचन सुना? वचन नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि एक लंगड़ा भागा। लंगड़ा भागने से आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, वचन से आपका जिंदगी बदलेगा। Satan is entertaining the church and we are entertained because दिल का सुनो, ये खोपड़ी तो भाड़े पे दिया है हमने। और यही चीज शैतान ने हव्वा के साथ किया। He did the same thing with Eve. He tried the same thing with Jesus, but he failed because Jesus knew this. But many of the Christians do not know this. You may be laughing, but I'm damn angry. I feel like just banging this table and breaking it. So is my anger. क्योंकि आज Christians, आज हम अपने पहचान को भूल गए हैं। We are just sitting and listening to the word and not doing anything about it. आज ये झूठे शिक्षक कलीसिया में क्यों बढ़ रहे हैं? हम सब कहते हैं ना कि शैतान का सामना करो, भागेगा। How many of you want to destroy Satan? Please raise your hand, tell me. कितने लोग शैतान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? आप शैतान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? ये झूठे मिरेकल्स जो आज लोग मुझे कहेंगे कि फ्रांसिस तुमने ग्रीक गॉड का प्रूव करके बताया कि गोल्ड डस्ट एक्चुअल मिरेकल नहीं है, मिरेकल मनी अच्छी नहीं है, प्रूव कर दिया। But God can do, right? Who are you to judge the miracle? Okay, I'm not judging the miracle. Okay, God has the power to do it. Fine. ये ओपन चैलेंज है गोवा में और पूरे इंडिया में। ये वीडियो को तो मैं अपलोड करूंगा ही, हिंदी के लिए मैं वेट कर रहा था, अब हिंदी में मैं इसको अपलोड करूंगा। जिस किसी को भारत में हिम्मत है उसके गोल्ड डस्ट के मिरेकल को साबित करने के लिए या फिर एंजेलिक फेदर को साबित करने के लिए, एक एनजीओ है, उसका डिटेल्स मैं दूंगा। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास दे दो, हम लैब टेस्ट करेंगे, अगर वो मिरेकल सच निकला $1 मिलियन का ओपन चैलेंज। जाओ, अब जो भी झूठे शिक्षक हैं उनको तो मैं कल से मेल करने वाला हूं। आई विल मेल देम एंड सेंड देम, टेल देम कि भाई तुमको लगता है ना कि तुम्हारे मिनिस्ट्री में गोल्ड डस्ट आ रहा है, फेदर आ रहा है, लेकर आओ, टेस्ट करते हैं। अगर तुम जीत गए यू गेट $1 मिलियन चैलेंज। भाई $1 मिलियन रखकर गोवा में तुम धमाल कर सकते हो। यू कैन बिल्ड अ मेगा चर्च। चलो आओ, दिखाओ अब तुम्हारा चैलेंज। मूसा हारून का चैलेंज और मैजिशियन का चैलेंज फिरौन के सामने दिखाई दिया। क्या तुम्हारा चैलेंज परखने के लिए तुम तैयार हो? $1 मिलियन के साथ ये लोग तैयार हैं। फॉल्स टीचर्स